नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के पाटकापाड़ा गांव में, जहां रहने वाले टुंडा जी का परिवार कुछ समय पहले तक बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। परिवार के मुखिया कई वर्षों से बीमार होकर बिस्तर पर हैं, कमाने वाला कोई नहीं था और टीन के जर्जर घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक बड़ी चुनौती बन चुका था। दर्शकों, इस परिवार की पहली सहायता की पूरी रिपोर्ट आप एपिसोड नंबर 614 में देख सकते हैं, जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार इस परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। इसके बाद ये सेवा यहीं नहीं रुकी, बल्कि लगातार दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बार भी इस परिवार तक सहायता पहुंचती रही, जिसका दृश्य आप एपिसोड नंबर 1140, 1442 और 1868 में देख सकते हैं। आज इस परिवार की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। जहां पहले हर दिन भोजन और जरूरतों की चिंता रहती थी, वहीं अब परिवार को लगातार सहारा और राहत मिल रही है। और दर्शकों, इसी सेवा भाव को निरंतर आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक बार फिर लगातार 6ठी बार इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि 6ठी बार की सहायता में इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी गई और परिवार ने इस सेवा के बारे में क्या कहा। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसी न्यूज और एसी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एसी न्यूज हमेशा वही दिखाता है जो पूरी तरह सच और वास्तविक होता है। आज एसी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के पाटकापाड़ा गांव में। यहां पर देखने को मिला कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक बार फिर सेवा भावना के साथ पहुंचे हैं। आज 6ठी बार टुंडा मुंडा जी के घर के सामने खाद्य सामग्री देने के लिए सेवा की जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये सेवा किस प्रकार की जा रही है और इस बार टुंडा मुंडा जी को कौन कौन सी खाद्य सामग्री दी जा रही है। साथ ही जानेंगे उनके अपने शब्दों में कि ये सहायता और खाद्य सामग्री पाकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आइए देखते हैं पूरा कवरेज। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहां पर पहुंच चुके हैं और सेवा भावना के साथ परिवार के घर के सामने मौजूद हैं। यहां पर इस जरूरतमंद परिवार को दी जाने वाली खाद्य सामग्री बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखी गई है। आज एक बार फिर मानवता और सेवा का सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आज इस परिवार को कौन कौन सी आवश्यक खाद्य सामग्री दी जा रही है और किस प्रकार ये सेवा उनके जीवन में सहारा बन रही है। दर्शकों, जब इस परिवार को पहली बार राशन दिया गया था, तब सेवादारों द्वारा उन्हें कार्ड भी दिया गया था और बताया गया था कि राशन समाप्त होने से 2 दिन पहले संपर्क करें, ताकि नया राशन का पैकेज समय पर तैयार कर सही समय पर पहुंचाया जा सके। उसी निर्देश के अनुसार उनके फोन करने के 2 दिनों के भीतर ही संत रामपाल जी महाराज के सेवादार नए राशन पैकेज के साथ उपस्थित हो गए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दिया जा रहा है 15 केजी चावल है, 2 केजी आटा है,
और 2.5 kg प्याज है और 2.5 kg आलू। यहाँ पे अचार भी दिया गया है 500 ग्राम। और ये फॉर्चून कंपनी का 1 किलो तेल है। यहाँ पे सूखा दूध है और यहाँ पे चीनी है 2 kg। यहाँ पे चाय पत्ती है, हरा दाल है, यहाँ पे जीरा है, पीली दाल है, काला वाला चना है, ये नमक है, नमक 1 किलो, धनिया है और ये हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची, इसके बाद ये सूजी है, ये बेसन है, फिर कपड़ा धोने के लिए निरमा है और नहाने के लिए दो पीस साबुन दिया गया है लाइबॉय का। फिर ये कपड़ा धोने के लिए साबुन दिया गया है 1 किलो। ये सारा सामान देने के बावजूद भी इस माई का जो गैस ख़त्म हो गया था, तो इस परिवार को या अभी ये टुंडा मुंडा के अभी ये गैस भी दिया गया है जी, आप लोग देख लीजिए। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो खाद्य सामग्री इस बार छठी बार इस परिवार को टुंडा मुंडा जी को मिला है, वो खाद्य सामग्री में क्या क्या चीज है वो आपने देखा। और इस बार इस खाद्य सामग्री के साथ साथ एक गैस टैंकी भी दिया गया है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो चलिए डायरेक्ट उनसे बात करते हैं, इस परिवार के जो मुखिया है उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका मत क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, ये बताइए जी, संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बार इस छठी बार क्या खाद्य सामग्री मिलने जा रहा है आपको? एक टाइम में देवा है सब चावल दाल भालो दीते से सबाई। अच्छा, ये बताइए कि ये मतलब इस समाज में दुखी पीड़ित लोग बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को अगर ये खाद्य सामग्री मिल जाए तो कैसा होगा? बढ़िया हुई, अच्छा हुई, शरीर भी अच्छा रही, चिंता भावना कम हुई, सब कुछ कम। जैसे कि आप लोगों का पहले जो टेंशन था कि आज घर में अन्न नहीं बनेगा, अन्न नहीं है तो क्या करेंगे, कल क्या खाएंगे, कल कहाँ जाएंगे, ठीक है ना, आप में मिलेगा, तो वो टेंशन अभी है? टेंशन नहीं तो मैंने टेंशन किच्छु नहीं, जे रेशन पाइतेছি এগুলা, তারপরে আমি ইয়া পাইতেছি ওই যে লক্ষ্মী ভান্ডার এগুলা পাইতেছি, টেনশন কিচ্ছু নাই। এইটা দিতেছো, সব কিছু দিতেছো, আমাদের কিচ্ছু টেনশন নাই, খালি একটু তোর কাকুর জন্য একটু টেনশন করি, ওই যে হাঁটতে পারে না, এটাই টেনশন, তাছাড়া কিচ্ছু টেনশন নাই আমাদের। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शांति आती। चलिए बात करते हैं इस परिवार का जो मुखिया है टुंडा मुंडा जी, उनसे, और जानते हैं उनका अनुभव। नमस्कार जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो खाद्य सामग्री आपको मिला है, ये पूरा महीना चल जाता है? पूरा महीना छोटा टान बढ़ता है, चाल तो कम पड़ता है, हाँ सब बहुत ठीक होता है, खेले चावल छोट पड़ता है। और मतलब ये जो खाद्य सामग्री आप लोगों को मिल रहा है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे और एक परिवार है उन लोगों को भी मिला है, तो ऐसा करके अगर हर गरीब को ऐसा मिल जाए, मतलब आपको क्या कहना है, मतलब कैसा होगा तब? ठीक है, ठीक होगा, कौन आदमी भी ठीक बोलता है, बोले भारत में धोखा है, गुरु के नाम लिख के चलते बहुत अच्छा चलता है, कोई टेंशन नहीं है। दर्शकों, हमने परिवार का इंटरव्यू लिया और उनसे जाना कि क्या उनका राय है और कैसा उनका अभी जीवन शैली हो रहा है। तो दर्शकों, ऐसा ही अनोखा मिशन चलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज को हमारी SC न्यूज़ टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही नई अपडेट देखने के लिए देखते रहिए SC न्यूज़।
हम आपके लिए लाते रहेंगे नई नई खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए एससी न्यूज वेस्ट बंगाल। नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, छठी बार की सहायता में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इस परिवार को राशन सामग्री के साथ साथ गैस सिलेंडर जैसी जरूरी सुविधा भी उपलब्ध कराई थी। लेकिन दर्शकों, ये सेवा यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि उसी सेवा भावना के साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य 7वीं बार भी इस परिवार तक मदद लेकर पहुंचे हैं, जिससे परिवार के चेहरे पर एक बार फिर खुशी देखने को मिली। तो आइए जानते हैं इस बार परिवार को क्या क्या सामग्री दी गई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसी न्यूज और एसी न्यूज में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक न्यू अपडेट। आज एसी न्यूज की टीम पहुंच चुका है फिर से अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट की पाटकापाड़ा गांव एरिया में। यहाँ पे दिखाया गया था कि टुंडा मुंडा जी का घर में जो अन्नपूर्णा मुहिम का तहत जो खाद्य सामग्री दिया जा रहे थे, उसी घर में फिर से एक बार संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स है वो अभी आ चुका है और 7वीं दफा में 7 टाइम यहाँ पे खाद्य सामग्री देने के लिए आए हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेवा में इस परिवार को इस 7वीं बार में क्या क्या खाद्य सामग्री मिलने जा रहा है, और इसके बाद हम बात करेंगे इस परिवार से भी और संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर से भी बात करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं इस परिवार को इस 7वीं बार में क्या क्या खाद्य सामग्री मिला है। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यो न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुका है संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या सामान इस परिवार को मिलने जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है अनुज दास। आप संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हो? हाँ। अच्छा, इस परिवार को इस 7वीं दफा में क्या क्या सामग्री मिलने जा रहा है? यहाँ पे बहुत चावल है, आटा है, बहुत चीनी। अच्छा, ये क्या 7वीं दफा में ही मिलने जा रहा है क्या? हाँ। इससे पहले छठी बार मिल चुका है? हाँ। तो चलिए दिखाइए हमारा दर्शकों को क्या क्या सामान है। 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, 15 केजी चावल, 2 किलो आटा, 1 किलो नमक, चीनी 2 केजी, चायपत्ती, सब्जी बनाने के लिए 1 किलो तेल, 1 केजी कपड़ा धोने का नहाने का साबुन 2 पीस, और कपड़ा धोने का सर्फ, 1 पैकेट दूध, अचार, बेसन, सूजी, धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, जीरा, फिर लाल मिर्च सूखा वाला, फिर 4 किस्म का दाल। इस सारा सामान संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को ये सारा सामान दे रहा है। तो दर्शकों, हमने देखा कि इस परिवार को जो सामान मिल चुका है वो करीब करीब एक ही जैसा सामान है। पिछला दफा में जो सामान दिया गया था वैसा ही दिया गया है, और इस सामान का जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि सबसे अच्छा क्वालिटी ही संत रामपाल जी महाराज देते हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शकों, तो चलिए बात करते हैं इस परिवार के जो सदस्य हैं, माई हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या राय है। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा माई, ये बताइए कि ये जो सामान आप लोगों को दिया जा रहा है ये 7वीं बार दिया जा रहा है, 7 टाइम दिया जा रहा है? सामान को 7 बार दिलाए। अच्छा, ये जो सामान है, ये सामान मतलब एक जैसा ही सामान है ना? पहले जैसा दिया था वैसा ही है ना? आगे से देवत हैं, जितना देते जाते हैं आगे से देवत हैं यार का। हाँ, आगे एखन जैसे कि पहले आप लोगों का मतलब जो
अभी पहले का जो आपका परिस्थिति था, हाँ, अभी उसमें क्या सुधार आया है? आगे जे कष्ट जात रहे हमनी के यार बहुत कष्ट, एक तो बीमारी 6 बछर से बीमारी रहे, मोर बहुत कष्टों में जात रहे, मोर माथा का ऊपरे कष्ट जात रहे। अच्छा रामसर महाराज हमनी के चाप चुनला भगवान गो गुरु जी गो, ताप हमनी का माने चिंता तो दूर होला और एखन खाना पीना ठीक ठाक थी। हमनी का एखन चिंता नाखे, चिंता दूर कर दिलक हमार माथा का सबसे बा। गुरु जी कर दया में हमने एखन ठीक है, एखन तो तोर दुआ में हमनी का चिंता दूर हो गया। एखन हमने एखन अच्छे ही अच्छे से खाती पिया थी, बीमारी भी ठीक हो गया तोर आशीर्वाद से। एखन स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। तो दर्शकों, हमने यहाँ पे ये जो माई है इनसे बात किया, और यहाँ का जो लोग है वो आदिवासी है, और यहाँ का जो कल्चर है, भाषा है, वो आदिवासी है। तो इन्होंने अपना आदिवासी से ही बताया कि इनका जो दुख दूर दर्द था वो संत रामपाल जी महाराज ने हर लिया है। और ये अन्नपूर्णा का जो सामान है, सबसे ज़्यादा चमत्कारी चीज़ ये है, हर जगह में सुने हैं और हम खुद इंटरव्यू लिए हैं और जान चुके हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य होता है वही लाभ पाते हैं संत रामपाल जी महाराज से, और उस नाम दीक्षा लेने के बाद ही लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक चमत्कार हुआ है कि इनका जो शारीरिक कष्ट था वो इनका कहना है कि जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज का जो ये अन्नपूर्णा मुहिम इनका घर में घुसे है, और इनका संत रामपाल जी महाराज के जो अन्न इन्होंने खाया है, उन दिनों से इनको लाभ मिलना शुरू हो गया है। जो दुख दर्द था, ये जो पिताजी आपको देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, इनका पैर में सूजन था, और ये जो पिताजी है ये चल फिर नहीं सकते थे। अभी ये पिताजी चल सकते हैं, खड़ा हो सकते ना, खड़ा हो सकते हो, खड़ा होके दिखाओ। ये देखिए दर्शकों, तो देखिए पहले ऐसा है कि एकदम बेड में सोए पड़े थे, उठ नहीं सकते थे। इनका जो लैट्रिन बाथरूम का भी जो होता था वो बिस्तर में ही कराया जाता था। लेकिन अभी इनका जो सुधार हुआ है, आप खुद देख सकते हैं कि इन्होंने अपना पैर से खड़ा होकर दिखाया इस कुछ महीना में। तो कहीं ना कहीं संत जी का जो शक्ति है वो काम कर रहे हैं, और इनका लाभ जनसाधारण उठा रहा है। ना सिंहासन ना सोने का राज, सदा जीवन ऊंचा साज, फिर भी दिला के मंदिरा में बैठे रामपाल जी महाराज। ना जयकार ना भारी नारा, एक पुकार में सारा सहारा। सत साहिब बोले जो भी प्राणी, दुख भाग्य पल भर में सारा। सत साहिब बोले जो भी प्राणी, दुख भाग्य पल भर में सारा। दर्शकों, हम ऐसा इतना ही बोलना चाहते हैं कि सच्चे संत जो होता है उनका दया हर दुनिया के हर प्राणी के ऊपर होता है, और इसका नमूना आपने देख ही लिया है। तो ज़्यादा कुछ ना बोल के बस इतना ही बोलेंगे कि ऐसा संत जो हमारे बीच अभी मौजूद है, संत रामपाल जी महाराज, और उनका दया जो हर जीव में पड़ रहा है, आ रहे हैं और उनका लाभ उठा रहे हैं इनका। और उन्होंने जो ऐसा अन्नपूर्णा मुहिम जैसा एक बहुत ही मतलब अनोखा एक मुहिम चला के रखा है
गरीब लोगों के लिए। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब